सूर्य के एक पुत्र और एक पुत्री हैं, यम और यमी, जिनको हम यमुना कहते हैं। यम और यमी दो पुत्र पुत्री हैं। जो उनकी पत्नी होती हैं वो उनको छाया, जो उनकी सौतेली एक सूर्य के, क्योंकि जो उनकी वास्तविक जो यम की और यमुना की जो पत्नी है वो सूर्य के प्रभाव को नहीं सहन कर पाती हैं, वो उनको छोड़कर चली जाती हैं और अपना एक स्वरूप छाया छोड़ जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि छाया वो सौतेले पुत्र हैं, उनको उतना प्रेम नहीं करते हैं, पुत्री को प्रेम नहीं करती हैं, लेकिन दोनों का आपस में बहुत प्रेम होता है। अब क्या है, बार बार जो यमी हैं, जिनको हम यमुना कहते हैं, वो बार बार अपने भाई यम से कहती, कभी मेरे घर आया करो, कभी मेरे घर आया करो। लेकिन आप जानते हैं यम का काम साधारण नहीं है, बड़ी व्यस्तता रहती है। हम लोग कर्म ही ऐसे करते हैं तो उनकी व्यस्तता ज़्यादा बढ़ जाती है। सो ऐसी परिस्थिति में यम कभी आ नहीं पाते हैं और इस चीज़ का मलाल, इस चीज़ का दुख जो यमुना हैं, जो यमी हैं, उनके मन में सदैव रहता है। अब क्या होता है, एक दिन अचानक जो यम हैं वो अपनी बहन के घर पहुंच जाते हैं और वो दिन होता है कार्तिक शुक्ल पक्ष का द्वितीया, जिसके कारण इस दिन को यम द्वितीया के नाम से, भाई दूज के साथ साथ इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। अब जब यम पहुंच जाते हैं तो बहन उनको बहुत श्रद्धा से उनका तिलक करती है, उनकी आरती उतारती हैं। आपका आगमन हुआ है, उनकी आरती उतारती हैं, उनको सुंदर तिलक करती हैं, उनको सुंदर भोजन घर में बिठा करके और कराती हैं। अब यम प्रसन्न होते हैं इस प्रभाव से, तो यम कहते हैं कि बहन मांग, क्या चाहिए आज बता, जो कहेगी वो मैं दे दूंगा। तो यमुना यही कहती हैं, यमी यही प्रार्थना अपने भाई से करती हैं कि भैया अगर आप मुझे देना चाहते हो तो बस एक चीज़ सिर्फ दे दीजिए, और वो ये कि अगर कोई भाई इस दिन अपनी बहन के घर में जा कर के श्रद्धा से तिलक कराए, श्रद्धा से घर में बैठकर भोजन करे, उनको प्रणाम करे, तो बस उसको आपकी यातना नहीं झेलनी पड़े, आपकी यातनाओं से वो बच करके रहे और उसके साथ साथ उसके शरीर में आरोग्यता हो, उसकी कभी अकाल मृत्यु इत्यादि ना हो। इस प्रकार का मुझे आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। और यम कहते हैं, हे बहन, आज मैंने तुझे ये वरदान दिया कि जो श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ इस दिन अपनी बहन के घर आएगा और श्रद्धा से प्रणाम करके तिलक कराएगा और उसको उपहार इत्यादि प्रदान करेगा, भोजन करेगा, तो उसको कभी भी मेरी यातनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, दुर्घटना इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ेगा, अकाल मृत्यु इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रगति जी, ये है इसके पीछे की जो वास्तविक वैदिक कथा है। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, और कथा तो हमने जान ली, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी आ रहा है कि अगर भाई बहन के घर नहीं जा पाता, लेकिन अगर बहन भाई के घर जाती है और फिर तिलक करती है, तो क्या उसकी महत्ता उतनी ही रहेगी या फिर कोई कमी आती है त्योहार में या पूजा में? देखिए, कमी तो किसी प्रकार की नहीं आती है, लेकिन भाई दूज का जो त्योहार है उसमें जो एक शास्त्रोक्त वर्णन मिलता है वो इस प्रकार का मिलता है कि भाई को बहन के घर जाना चाहिए और भोजन भी जरूर करना चाहिए। इसका 2-3 नियम है। जैसे पहले आप लोग जानते हैं ना कि अब तो थोड़ा सा समय परिवर्तित हुआ है, नहीं तो पहले जनरली बहन के घर में ऐसे लोग नहीं जाया करते थे, कभी समय समय पर जाया करते थे। तो ये वर्ष में एक बार जाकर के भाई बहन के घर भोजन करता था तो उसको उसके घर की परिस्थिति का पता चलता था कि वास्तविकता में आंतरिक रूप से बहन की यहाँ संपन्नता है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, और एक बहन ही है जो, एक भाई ही है जिससे बहन खुल करके अपनी सारी बातें कर पाती है कि वास्तविक यहाँ की परिस्थिति क्या है। हाँ, जाना चाहिए भाई को, लेकिन अगर मान लिया जाता है किसी कारणवश भाई नहीं जा पाते हैं, व्यस्तता के कारण, किसी कंडीशन वश, तो बहन भी अगर आकर के करती है, फल में कोई बदलाव नहीं है। उसके लिए सिर्फ श्रद्धया सत्यम आप्यते, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका प्रेम होना चाहिए। तो अगर बहन भी आकर के तिलक करे तो उसमें कोई दोष नहीं। प्रगति जी।